नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं सरकार को, बीजेपी की। आपको बताते चले जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में जनता को बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आपको बताते चले कि उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा से लेकर सड़क और विकास के कई कार्यों को भी गिनाया है और किसानों के गन्ना भुगतान का भी उन्होंने ब्यौरा दिया है कि कितना उन्होंने अभी तक भुगतान किया है गन्ना किसानों का। उन्होंने इसी दौरान पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों के दौरान गन्ना मिलें बंद रही, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई यानी कि योगी सरकार आई, उसके बाद से बंद हुई मिलें पुनः प्रारंभ हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है और सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले यहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2017 के बाद से बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला हेल्प डेस्क का प्रारंभ किया, जिसमें हर महिला यहां पर जाकर अपनी समस्या बता सकती है और उस दौरान यहाँ पर थाने में महिलाएं ही महिलाओं की समस्या सुनेंगी। इस तरीके का उन्होंने कई चीज़ों का प्रारंभ किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि पिछली सरकारों में जब सरकारी पोस्टिंग होती थी तो घूसखोरी चलती थी, उगाही चलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में किसी तरीके की उगाही नहीं हुई है और लाखों लोगों को इस दौरान नौकरियां दी गई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि का भी यहाँ पर जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों तक यहाँ पर रसोई चूल्हे जो हैं वो पहुंचाए हैं। कई लोगों का यहाँ पर कई लाख लोगों का कनेक्शन करवाया गया है और साथ ही कई चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर बताया है। आपको बताते चले कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया है। अगर इलाज की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो 6 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज दिया गया है और 2 करोड़ 61 लाख शौचालय गाँव और लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए गए हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं थे उनको आपको बता रहे हैं कि 2 करोड़ ये 66 लाख का जो ब्यौरा बताया है योगी आदित्यनाथ ने, लोगों को दिया गया है। और साथ ही 2017 से पहले यूपी सबसे पीछे था और आज 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि 3 लाख करोड़ से अधिक की निवेश यूपी से हुआ है और इस दौरान यूपी नंबर 2 स्थान पर है और 1800 करोड़ की संपत्ति भी यहाँ पर लोगों की जब्त की गई है, अवैध संपत्ति। और साथ ही उन्होंने आपको बताते चले कि 6 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। 40 लाख लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में राशन कार्ड को लेकर भी धांधली देखने को मिली है। जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए था उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद 40 लाख लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया है और समय से लोगों को यहाँ पर राशन मिल रहा है। बंद पड़ी हुई चीनी मिलें जो हैं वो फिर से प्रारंभ कराई गई हैं और 6 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है। यूपी में जब सरकार बीजेपी की है, इस दौरान उन्होंने कहा हमारी सरकार में 6 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है। बुंदेलखंड में 1 दर्जन सिंचाई योजना पूरी की गई हैं और इसके साथ ही कई योजनाओं को उन्होंने गिनवाया है। और साथ ही 1 करोड़ 38 लाख लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। 1 करोड़ 38 लाख ऐसे लोग हैं और साथ ही 3 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा गारंटी दी गई है और 7 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कानपुर और आगरा में ये भी कहा है कि जल्द ही मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाएगी। कई नेशनल हाईवे बनवाए गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान। और पिछले सरकार की अगर बात करें तो उस सरकार में यहाँ पर उगाही का काम ज़्यादा होता था, युवाओं की नौकरी लगवाने के नाम पर उगाही की जाती थी। तो कई तरीके की यहाँ पर योजनाओं और के बारे में योगी आदित्यनाथ ने बताया है अपने रिपोर्ट कार्ड में। एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके और महिला हेल्पलाइन डेस्क का भी शुभारंभ किया गया जिससे कि महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं।
महसूस कर रही हैं। वहीं कोरोना काल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया, घर घर राशन पहुंचाया गया लोगों को। तो कई योजनाओं का शुभ आरंभ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 लाख यहाँ पर 1.47 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान जो था वो किया गया है किसानों का। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में सिंचाई की 12 परियोजनाएं पूरी की गई जो अधूरी पड़ी हुई थी। उन परियोजनाओं को पूरा किया गया है जिससे कि किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। साल 2020 में 66 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। और इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ अलग अलग जिले से रिपोर्टर जुड़ेंगे, सबका परिचय आपसे कराते चले कि और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ निखिल रस्तोगी जुड़ गए हैं और हिमांशु हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं सीधा, और उन्नाव से हमारे साथ भानु सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, यहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल का ब्यौरा पेश किया है, रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कानपुर का भी जिक्र किया है। कानपुर में उन्होंने कहा है कि जल्द ही मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाएगी कानपुर और आगरा में। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा बताइए दर्शकों को। जी सत्यन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान जो कानपुर में मेट्रो की सौगात है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। मेट्रो की कार्य जितनी प्रगति से हुए हैं कानपुर नगर में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी यहाँ पर मेट्रो का शुभारंभ भी होना है उनके हाथों से, और मेट्रो जल्द से जल्द कानपुर में आ जाएगी। और काफी जो सारे रुके हुए काम थे, विकास कार्य थे, हमारे यहाँ 6 विधानसभा है कानपुर नगर में टोटल, जिसमें से दो विधानसभा की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे सपा के विधायक हैं वर्तमान में। एक विधानसभा की बात करी जाए कैंट की, उसमें कांग्रेस के हैं। 3 विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं। अगर इन सबकी जो उनकी पार्टी के विधायक है उसमें एक विधानसभा है गोविंद नगर विधानसभा में जो आरएसएस से काम रुके हुए चले आ रहे थे, लंबित मामले थे, कम से कम 20 साल से जो कार्य नहीं हुए थे, पुल की बात कर लें, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे कई तरीके की पुलिया थी, पैरेलल ब्रिज थे, उनकी बात अगर हम करें तो वो कहीं ना कहीं इस सरकार में जो आए हमारे यहाँ विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, इनके द्वारा उन कार्यों को कराया गया और कराया भी जा रहा है। दिसंबर में एक और पुल का शुभारंभ भी होना है, उसकी भी शुरुआत कराई जा रही। तो कानपुर में कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा वो देखने को मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है सरकार का, कि जो काम हो रहे हैं सरकार के वो धरातल पे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर खास तौर पर उन्होंने आज चर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई कामों को गिनाया। जिस तरीके से विपक्ष लगातार किसानों को लेकर कई मुद्दे उठा रहा था कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया गया, उन्होंने यहाँ पर गन्ना भुगतान की अगर बात की जाए तो गन्ना भुगतान भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि लोगों का गन्ना भुगतान किया गया है और कई चीजों से यहाँ पर किसानों को भी जोड़ा गया है। हिमांशु जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना किसानों का एक तो कर्ज भी माफ कर दिया गया है और उनके जो दाम है किसानों के उसमें भी वृद्धि करी गई है। इस तरीके से कहीं ना कहीं योगी सरकार ने किसान जो थे गन्ना किसानों उनको भी एक लाभ देने की योजना जो बनाई है वो भी कहीं ना कहीं उनकी सफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष भी अपनी कोई तौर कसर कमी नहीं छोड़ रहा है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, वो भी घेराबंदी करने में विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है। वो कहीं ना कहीं से अपने मुद्दे ढूंढ के लाता है। और यहाँ पर 1.47 लाख करोड़ रुपए का गन्ना का जो भुगतान था वो योगी सरकार ने किया है। चलिए निखिल, अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर आज जैसे कि 4.5 साल पूरे हो गए तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्यनाथ ने की है और साथ ही कई मंत्रीगण भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता को कामों को गिना रहे हैं। उन्हें अयोध्या का भी जिक्र किया, इसके साथ ही लखनऊ का भी जिक्र किया है। अगर धान की बात की जाए, जैसे कि विपक्ष लगातार हमलावर होता आ रहा है कि धान की खरीद नहीं की, यहाँ पर जो बीच के लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ कर दिया है कि उनके कार्यकाल में 66 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीद की गई है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में बनी थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने विकास को लेकर, किसानों को लेकर, कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार बनाई थी। बात करें तो जब 4.5 साल सरकार के पूरे हो गए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि हमने किसानों को लेकर धान या किसी चीज का पैसा हो वो हमने किसान के खातों में डाला है। बात करें अगर विकास की बात करते हैं तो विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा बन गया था। विकास कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, काफी तेजी से उसका कार्य चल रहा है। बात करें अगर कानून व्यवस्था की 18 जनपदों में कहीं ना कहीं उन्होंने
कमीशन रेट लागू किया है। ये सब चीजों को लेकर अपना विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मेट्रो की बात करें, कानपुर आगरा में मेट्रो चालू होने के लिए कार्य किया गया। पहला कोच मेट्रो का आ चुका है कानपुर में, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बात करें कानून व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ में कुछ कानून व्यवस्था जगमगाई नजर आ रही है जी। भानु सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्नाव से। भानु, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अगर योगी आदित्यनाथ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया, इसके साथ महिला हेल्पलाइन का भी गठन किया, जिसके तहत महिलाओं की जो समस्या होती है, चाहे घरेलू हिंसा की या फिर किसी चीज से जुड़ी हो, उनका समाधान किया जा रहा है। लेकिन आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज कितनी सत्य है और कितना यहाँ पर महिलाओं का समाधान, जो समस्याएं हैं उनका समाधान थानों में कितनी जल्दी से हो रहा है। बिल्कुल सत्य है। जैसे कि योगी सरकार के 4.5 साल विकास कहें या फिर रोजगार कहें, समस्या सारी आई। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे लोकमंच के माध्यम से दर्शकों ने देखा भी है, हमने भी देखा सुना है। योगी सरकार ने हर तरह से अपने सरकार की जो उनके विकास कार्य की जिनकी मुहिम रही, जो उनके मुद्दे रहे, जो उनके जो उनका मैनिफेस्टो रहा, उसके माध्यम से नहीं गिनाया। चाहे वो किसान समस्या रही हो, चाहे बिजली समस्या रही हो, चाहे नौकरी समस्या रही हो, या फिर महिला सुरक्षा की बात रही हो, या अपराध लेकर हो कई प्रकार। लेकिन महिला सुरक्षा की बात को जिस सरकार ने कहा, मैंने तैयार किया, मैंने महिला सेंटर का चयन किया, 112 नंबर कर दिया, 100 को 112 कर दिया पीआरबी को, तो ठीक है किया गया। लेकिन विकास की अगर बात की जाए या महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा उद्योग लेकर के लगातार सरकारें वादे करते आ रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाई है। अभी भी अगर महिलाओं से पूछा जाए, जानने का प्रयास किया जाए तो भी उनके मन में डर रहता है, भय रहता है कि उनको घर से बाहर निकलने में, देर शाम में निकलने में, देर रात निकलने में, अकेले में निकलने में उनका भी डर लगता है। सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार वादा कर रही, बातें कर रही, आपने महिला हेल्थ सेंटर लेके आए, महिला हेल्थ सेंटर जो बनाया गया है थानों में, वहाँ के हालात देखे वो किसलिए बनाया गया? इसलिए बनाया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर तुरंत सुनवाई हो, सरकार उस मामले को समझने कार्रवाई की जाए। इसलिए वहाँ पर भी मामला वही है, सारे मामले भूल जाए आते समय के पास नहीं है। लेकिन सुरक्षा अगर देखी जाए तो महिलाओं की सुरक्षा पहले भी थी, आज भी है और सुरक्षित हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि महिला के साथ साथ हर व्यक्ति की सुरक्षा करना उनकी प्रथम प्राथमिकता उनकी होती है। लेकिन जिस तरह से अपराध का ग्राफ कम भी हुआ है और बढ़ा भी है, ग्रामीण स्तर पे महिलाएं को लेकर के या बाल फोटो लेकर के अपराध बढ़े, इससे लेकर के बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। दूसरी बात, बड़े स्तर पर सरकार ने अपराधियों के खिलाफ हंटर चलाया है, उनके संपत्ति को उनको जेल भेजा है, तो उस स्तर पर बड़े अपराधियों में दहशत का माहौल बना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपराध या अपराधियों को रोकने के लिए विकास जो विकास के जो धारा होती है उसको आप कुछ नहीं लगा सकते, उसको आप नहीं रोक सकते। सरकार ने गिराया अभी कानपुर में मेट्रो का कार्य चल रहा है, आगरा में भी है, लखनऊ में भी बहुत सारे विकास कार्य गिनाया। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि जहाँ जिला मुख्यालय को जोड़ा जाएगा, विकास खंड तहसील को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। और राम मंदिर की बात कहा कि मीडिया पत्रकार पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, किसी नहीं बताएंगे। महाराज जी ने उसकी विशिष्ट की थी ये मंदिर मैंने बना दिया, तारीख मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि राम राज्य में कितना हुआ विस्तार, योगी सरकार के राम राज्य में कितना विकास हुआ, कितना विस्तार हुआ, कितना बेरोजगार खत्म हुआ, ये आ रहा है। लेकिन जिस तरह कोरोना काल की बात की गई है, कोरोना काल में लेकर के चल रहा है, सारे व्यापार कारोबार का अंकुश लगा, अपराधों का देखने को मिला। लेकिन असल जिस तरह से कोरोना काल में सरकार ने कार्य किया, क्योंकि ये अच्छी आपदा थी, वुहान के जहर में जो चहल है चीन का, इसलिए विश्व सभा ने बताया कि सबकी कमर तोड़ रख दिया। सरकार ने सबको दिखाई कार्य किया, लेकिन कृषि लहर आने वाली है, माना जा रहा है कृषि लहर बहुत आ जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कृषि लहर आ जाती है कोरोना लेकर के, तो बिन चुनाव से आएंगे। अभी आप देखेंगे तो एमएलसी चुनाव होने तो एमएलसी चुनाव लेकर के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और सफल शुरू कर चुके हैं। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव के बीच में कोरोना लेकिन चुनाव एक नई बात माथे पड़े चल रहे हैं। जब आप कोरोना की महामारी आती है, लहर आती है, उनके वेव आती है, तो आप सारी चीजें बंद कर देते हैं, लगा देते हैं, व्यापार कारोबार सब कुछ बंद कर देते हैं। तो वो चुनाव को लेकर इस चुनाव को मीटिंग आ जाता है, चुनाव से कोरोना नहीं फैलेगा। 2 गज की दूरी मास्क बहुत जरूरी है, बातों दिया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, मदद किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन उसके बाद चुनाव को लेकर के इस समस्याओं से बढ़ने के जब ज्यादा रहता है, समस्या ज्यादा बढ़ती है, उससे आपको लगाना चाहिए आप। लेकिन फिर भी विकास गन्ना लेकर बताया, गन्ना मिले बंद हो गई, किसानों की एमएसपी को लेकर के गेहूं खरीदारी की गई, धान खरीदारी की गई, बिल्कुल सही है। लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था वो सर के मायने में देखा तो नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल सत्ता में बैठा है, इसके हाथ में राज्य है, वो तो उनके अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल करेंगे, हमारे यहाँ हमने जो विकास किया। लेकिन अगर इसका काउंटर विपक्ष से लिया जाए तो वो पूरी पूर्ववर्ती खोल रखेगा कि हमारी सरकार कितना विकास हुआ,
और आज भाजपा सरकार जितना विकास हो, इसी 4.5 साल के विकास कार्यों को लेकर सरकार ने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय के सांसद या मंत्री इस तरह से दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकार की अच्छाइयों को, उनके विकास कार्यों को, उनके अनेकों जो मुहिम रही उसको गिनाएंगे और बताएंगे, साथ ही अपना कार्य भी ऊंचा करेंगे। लेकिन विकास कितना हुआ? गंगा कैसे बनना है यूपी में? अभी इसका प्रोजेक्ट जो है जमीन का दर चल रहा है, लगभग 95% दर किया जा चुका है, लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई है। कब आएगा समझ करेगा? वाकई में 2022 चुनाव के बाद भी उस कार्य का समाधान होगा या उससे पहले होता है तो समझ सकते हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए शौचालय और आवास देने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय दिए गए हैं, शौचालय यानी कि बनवा दिए गए हैं। और अगर गांव की अगर बात की जाए, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो कई लोगों की ये समस्या रहती है कि हमें आवास ही नहीं मिला। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात और यहाँ पर साफ करी थी कि 2017 से पहले जो सरकारें थी वहां पर उगाही ज्यादा हुई है। लेकिन अगर ग्रामीणों की बात की जाए आवास को लेकर, तो क्या यहाँ पर उगाही अब बंद होती नजर आ रही है? जो ग्राम प्रधानों की तरफ से ये शिकायत मिलती थी ग्रामीणों की कि ग्राम प्रधान यहाँ पर 20,000 रुपए मांगते हैं आवास बनवाने के नाम पर, कॉलोनी जो आती हैं। हिमांशु जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सूत्रों की बात माने तो जो ग्राम प्रधानों पे शुरू से जो उगाही का आरोप लगता था वो अब लगता है, अभी भी लगता है, पर उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज करी गई है। जो ग्राम प्रधानों शुरू पहले 10,000 रुपए की मांग करते थे, 5,000 की मांग करते थे, तो वहीं अब इसकी जो दर है वो कम आ गई, क्योंकि कोरोना काल से लेके 16 महीने जब भुगतान नहीं हुआ, विधायकों का नहीं हुआ, प्रधानों का नहीं हुआ, तो इस बार जब उनको कोटा दिया गया प्रधानों को, तो उन्होंने क्या किया कि जो दर थी उससे ज्यादा पैसे जो लेते थे उगाही के, वो अब नहीं लेते। सूत्र बता रहे हैं कि जो दर थी उसको कम कर दिया गया, किसी तरह ग्रामीणों का काम कराया गया, उनको शौचालय मुहैया कराया गया, जो जिनके राशन कार्ड नहीं बनाए गए थे राशन कार्ड बनवाए गए, और गरीबों को लगातार और ग्रामीण जितने भी थे उनकी पूरी तरह से मदद करी गई है। पर जो उनकी जो रकम थी कहीं ना कहीं से उगाही वाली, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज करी गई। हिमांशु, 40 लाख लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया है कि जो 2017 से पहले जो सरकारें थी उस दौरान लोगों के राशन कार्ड बने थे, लेकिन जो पात्र लोग थे उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। जो अपात्र लोग थे वो यहाँ पर मजे उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसकी जांच हुई, जिसके बाद 40 लाख लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि राशन कार्ड तो बन गए, लेकिन कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को राशन समय से नहीं मिल पा रहा है। अगर राशन दिया जाता है तो थोड़ा कम ज्यादा इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी सत्यम जी, ये बात अभी बिल्कुल सही है कि ये जो शिकायतें आ रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि शिकायतें नहीं आ रही। जिनके 5 यूनिट के कार्ड है, 1 यूनिट पे 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का प्रदान है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये दिया जाना है। पर जो दुकानदार है वो 5 यूनिट की जगह 3 यूनिट ही चावल दे रहे, 3 यूनिट ही मतलब 3 यूनिट का ही राशन देते हैं, और बाकी जो 2 यूनिट है उनका राशन नहीं देते हैं। इस पर जब वो अपने ARO से संपर्क करते हैं और उनकी शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो उनको वही ढुलमुल रवैया मिलता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिस्टम क्या बोलते हैं में सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि ग्रामीणों के लिए जो सरकार जो है वो तो खुले दरवाजे खोल के रखी है इसमें कि आप सब लोग अपना मुफ्त में राशन लीजिए, सब कुछ कीजिए। कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, जो संबंधित जो ARO हैं, एरिया राशनिंग ऑफिसर हैं, उनकी मिली भगत से जो राशन के दुकानदार हैं उनको इतनी सहाय मिल जाती है कि वो जो जनता है वो राशन लेने आती है, उनको कहीं ना कहीं से ये ऐसे इस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो अपने घर से राशन दे रहे हैं। जब सरकार ने राशन देने की छूट दी है तो आप उनको राशन क्यों नहीं देते? आप उनको राशन दीजिए। पर ये एक सिंडिकेट बना हुआ है, इसके कारण की जो राशन दुकान है उनको इतनी सहाय मिली कि कहीं ना कहीं उनकी जो घोर लापरवाही देखने के कारण सामने आ रही, कहीं ना कहीं इससे सरकार पर भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। निखिल, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने आज एक चीज और साफ कर दी है कि कोरोना काल में हमने करीब 15 करोड़ लोगों को यहाँ पर निःशुल्क राशन वितरित किया है। 15 करोड़ लोग जो राशन जिनको देना चाहिए था, जो जरूरतमंद थे, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा समय उस टाइम था कि लोगों की नौकरियां चली गई थी, जो रोज कमाने खाने वाले थे उनका भी रोजगार चला गया था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया। निखिल जी आपको बता दें, अगर कोरोना काल हेलो आवाज आ रही है? जी। हेलो, हाँ, कोरोना काल
में जिस तरह आपदा का माहौल आ चुका है उसके देखते हुए प्रदेश सरकार की राशन जो लगातार आम जनता को बात करें। इसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह स्वास्थ्य कोरोना के स्वास्थ्य में सर्विस नजर आई थी, इसमें आम जनता कहीं कहीं रोती हुई नजर आ रही थी। अस्पतालों के लिए लगा रही थी, ऑक्सीजन की कमी जा रही थी। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को इतना परेशान ना होती। सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक ऑक्सीजन बेची जा रही थी। 55,000 के सिलेंडर बोलने और जा रहे थे। इन सब कहीं जोड़ लिया था, लेकिन जब तक इस तरह पैसा मिला था, इसलिए कहीं बात छुपी नहीं है। अस्पतालों में बेड की कमी कहीं ना कहीं देखने को लगातार नजर आ रही थी। तो सरकार कहीं ना कहीं कोरोना काल में फंसती हुई नजर आई है। लेकिन बात करें राशन वितरण की, तो लगातार नवंबर तक 2 बार राशन महीने में आपको मिलेगा, जो हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी निखिल, अगर नौकरियों की बात की जाए, लगातार यहाँ पर विपक्ष लगातार कई सवाल उठाता है कि जिस तरीके से रोजगार की बात की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो नहीं मिला। तो वो भी आज उन्होंने साफ कर दिया कि रोजगार हमने दिया है युवाओं को, कई लाख नौकरियां दी हैं युवाओं को इन 4.5 साल में। लेकिन उन्होंने एक चीज और यहाँ पर साफ की कि 2017 से पहले जिनकी सरकार थी उस दौरान नौकरियां दी जाती थी, लेकिन उस दौरान उगाही की जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में किसी तरीके की उगाही नहीं की गई। जी, ये तो सोचने वाली बात है, उगाही की गई या नहीं की गई, ये तो अधिकारी जानते हैं उन्होंने उगाही करी है या नहीं करी है। लेकिन युवाओं की नौकरी की बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ की बात करें, अगर युवाओं से बात करो तो साफ तौर से वो महंगाई का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा उठाते हैं। सरकार ने नौकरी दी होगी, अच्छी बात है, नौकरी लोगों को मिली है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखिए, कोरोना काल जो आया था उसमें नौकरियां लोगों की छीनी गई थी, चली गई थी नौकरियां, आम लोगों के बर्बाद हो गए थे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कहीं ना कहीं अब अभी भी खून पकड़े हुए, वो ठंडा नहीं पड़ा है। जिन कोरोना काल में दरोगाओं की मृत्यु हो गई थी, उनके भी परिवार वाले नौकरी के लिए इको गार्डन में बैठे हुए कि उनको आस लगी है कि नौकरी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं नौकरी का मुद्दा अहम देखते हुए नजर आ रहा है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल जिस तरह बढ़ता जा रहा है, डीजल के दाम भी बराबर चढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भी आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। 2022 की चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राह आसान नजर नहीं आ रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर इंसान अगर जनता को अपने घर जाना होता है तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है, लेकिन अब क्या है कि अगर उसको घर जाना है तो लंबा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वर्चस्व में नजर आ रही है। तो चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भानु सिंह चंदेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज आपको बताते चले कि 4.5 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चीज़ों को साफ कर दिया है। जैसे कि गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जा रही थी लगातार, तो उन्होंने बता दिया कि कई सड़कें अभी बनवाई जा रही हैं और काम प्रगति पर है। इसके साथ ही कई लोगों को नौकरियां दी गई हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो अब जो उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तत्काल कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के ऊपर। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।